अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, जो मेडिसिन तैयार की जा रही है, पूरी दुनिया में इस पर तवज्जो दी जा रही है। पूरी दुनिया में हर जगह पे, हर लेबॉर्ट्री, हर मुल्क का हर शोबा इस पे काम कर रहा है कि जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी अपनी जगह पे वो क्या किरदार अदा कर सकता है और उसे क्या किरदार अदा करना चाहिए। जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो हर किस्म की वो काम कर रही हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज इस पे काम कर रही हैं कि वो वैक्सीन तैयार कर लें, कोई मेडिसिन तैयार कर लें। और अभी तक इस सिलसिले में किसी को ख़ास कामयाबी नहीं मिली है, अगरचे इसके क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन सरेदस्त कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये फ़ाइनल है वैक्सीन या ये फ़ाइनल है कोविड-19 की मेडिसिन। तो इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे कि वो उसका बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है और फ़ायदेमंद है, जैसे कि जो ये मेडिसिन पाकिस्तान में मलेरिया वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, तो बहुत ज़्यादा इसकी जो मांग बढ़ी। भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, इसका खाम माल तैयार करता था। भारत ने इसकी जो है वो एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की, तो अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देना पड़ी कि आप इसको ये पाबंदी को हटाएं, और पाबंदी हटाई और फिर लाखों टन जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो खाम माल है, रॉ साल्ट है, ये अमेरिका गया। लेकिन अब अमेरिका में ये साबित हो चुका है जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो यूज़फुल नहीं है, बल्कि अब एक नई जो है वहाँ पे मेडिसिन जो है नए साल्ट पे काम हो रहा है, वो है ये फेमोटोडीन जो है ये साल्ट। में आपको बताता चलो कि हमारे यहाँ पे जितने भी ये मैदे के कैप्सूल्स हैं, मैदे की अद्वियात मेडिसिन है, उसमें इस्तेमाल होती है। ये हार्ट बर्निंग और सीने की एंग्जाइटी और इस तरह की जो मैदे की आप सीने की जलन कहते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होती है ये फेमोटोडीन। उसके लिए अमेरिका में इसका जो ब्रांड नेम है वो पेप्सिड है। पेप्सिड पर इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और वुहान जो है चाइना, जहाँ से ये मर्ज़ उठा है, जहाँ से ये कोरोना वायरस फैला है, वहाँ भी ये इस पर तवज्जो दी जा रही है। और अमेरिका का एक जो न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल का पूरा ग्रुप है, वहाँ पे ये पेशेंट्स को, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनको ये जो है फेमोटोडीन दी जाने लगी है और जो पेप्सिड की जो टैबलेट्स हैं वो दी जा रही हैं, और उससे उनको बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। उनको पता चला कि ये वाकई ये यूज़फुल है। तो ये बात कहने का मकसद ये था कि अब मलेरिया से हट के अमेरिका जो है और पूरी दुनिया जो है वो आगे मैदे की दवाई पे, पहले मलेरिया की दवाई थी, अब मैदे की दवाई है फेमोटोडीन जो उसका साल्ट। और पाकिस्तान में ये जो जिंक और दूसरे राइजक वगैरह इस तरह के जो कैप्सूल्स और मेडिसिन, उसमें ये साल्ट पाया जाता है। और उस सिलसिले में ये न्यूयॉर्क के एक पूरा हॉस्पिटल का ग्रुप है जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है। 11,174 मरीज़ों पर ये इस्तेमाल हुई है, जिनमें से उनका कहना यही है कि जिन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई गई उनमें डेथ रेट जो है वो सिर्फ 14% रह गया, बनिस्बत उनके जिनको नहीं इस्तेमाल करवाई थी वो 27% था उनमें जो है ना डेथ रेट। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इसको कहीं पे ये भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ दिया जाए, यानी कि दोनों को एक कम्बिनेशन बना के दोनों टैबलेट्स या इस तरह का कोई सिलसिला करके उनको दिया जाए। तो ये थी ताज़ा तरीन खबर कि इस वक्त दुनिया जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से हट के अब जो है फेमोटोडीन पे आ चुकी है कि फेमोटोडीन देखें कि ये क्या करती है। लेकिन अगेन वही बात कि इस वक्त दुनिया जो है वो टामकटोइयाँ मार रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि रिबावरीन जो है पाकिस्तान में, रिबावरीन जो है वो इस्तेमाल होती है हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स के लिए। रिबावरीन पर भी ये टेस्ट हो रहे हैं कि रिबावरीन के जो है उसके इस्तेमाल से क्या जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी क्या हालत होती है, कि वो ठीक होते हैं या नहीं। लेकिन जो फेमोटोडीन है, इससे यही कहा जा रहा है कि फेमोटोडीन अमूमन ये लोग लेते हैं कि वो जो ज़्यादातर कह सकते हैं कि बड़े होते हैं, उनकी काफ़ी एज हो चुकी होती है, ओवर एज हो चुके होते हैं, वो ज़्यादा लेते हैं। जवान या बच्चे जो है उनमें सीने की जलन या इस तरह के मसले कम होते हैं, इसलिए वो नहीं ले रहे। और ये बड़े उम्र के लोग ले रहे हैं, और बड़ी उम्र के लोगों को जब ये लेते हैं तो उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और इसमें एक मैं बताता चलूँ, इसमें एक दूसरा इसका जो साल्ट है, इसके मुतबादल जो वो आमतौर पर वो रिच पीपल जो है वो एंजाइटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो है उसकी निस्बत ये जो साल्ट है ये बहुत ही सस्ता है। इसको कहते हैं गरीबों का साल्ट है। ये फेमोटोडीन जो है गरीबों का साल्ट है। इसके लिए गरीब जो हैं उनको फ़ायदा हो रहा है कि वो जो है वो जो वो जिन्होंने वो इस्तेमाल की वो उन पर कोरोना ज़्यादा असर नहीं किया। इसी वजह से अमेरिका में ये बड़ी ज़्यादा बात हो गई कि इसको देखा जाए और ये गरीबों की जो मेडिसिन है फेमोटोडीन उसको इस्तेमाल किया जाए बनिस्बत उसके जो इसका जो मुतबादल जो साल्ट था जो उमरा इस्तेमाल करते थे, उन जिन्होंने इस्तेमाल किया उन पे कोरोना वायरस पे या कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस साल्ट से। लेकिन जो साल्ट ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, गरीब लोग, वो जब कोरोना में मुब्तला हुए और ऑलरेडी वो एंजाइटी के लिए ये मेडिसिन ले रहे, तो उनको कुछ ना हुआ, वो कोरोना से बच गए। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।